श्री श्री राधा देव की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी वैष्णवों की जय। गौरंगा बोलीते हवे फूल का शरीर, हरि हरि बोलीते ना यने बवेनीरा। गौरंगा बोलीते हवे फूल का शरीरा, हरि हरि बोली तेना याने बाबेनीरा। आर कवि ताई चांदे करुणा हुई बे, संसार वासना मोर कभी तुक्ष हुई बे। आर कवि ताई चांदे करुणा होई बे, संसार वासना मोर कभी तुक्ष होबे। गौरंग बोलीते हवे फूल का शरीर, हरि हरि बोलीते ना याने बाबेनीरा। विषय छड़िया कबे शुद्ध है विमाना, कबे हमारे रबो जी वृंदावना। विषय छड़िया कबे शुद्ध है विमाना, कबे हमारे रबो श्री वृंदावना। गौरांग बोलीते हवे फूल का शरीरा, हरि हरि बोलीते ना याने बाबेनीरा। रूप रघुनाथ पदे होई भी आकुति, कबे हम बुझो बोसे युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकुति, कबे हम बुझो बोसे जुगल प्रीति। गौरंग बोलीते हवे फूल का शरीरा, हरि हरि बोलीते ना याने बाबेनीरा। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दासा। गौरंग बोलीते हवे फूल का शरीरा, हरि हरि बोलीते ना याने बाबेनीरा। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। चलिए टाइम हो गया, नीलाचरण कर लेते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
समरूपा कदा मह्यं ददाति स्वप्नान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शांति सुतारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्य प्रणाम। तो आज हम 8वां श्लोक लेंगे, शेयर करते हैं। शेयरिंग हो रही है? जी माता जी। हरे कृष्ण। तो अब जैसे कि हमने कल बताया था कि शुरू के हमने 3 श्लोक लिए थे कि भक्ति की उन्नति की नींव कैसे पड़ेगी। उसके लिए 6 पॉइंट लिए थे कि 6 पॉइंट लिए थे कि हमको क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हमें 6 तरह के वेग बताए गए थे कि उन पे नियंत्रण करना चाहिए। उसके बाद हमने जाना था कि हमें 6 चीजें ऐसी बताई गई जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। उसके बाद हमने जाना कि 6 चीजें फिर बताई गई कि हमको हमको अपने व्यवहार में 6 चीजों का ध्यान देना चाहिए जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, जिसमें हमारा उत्साह निश्चय वगैरह हो। और उसके बाद जब हमने 3 श्लोक की जान लिए, चौथे में हमने जाना कि हम जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं, नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो नए लोग मिलते हैं, तो उनके साथ आप कैसे व्यवहार करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट के साथ, जो आपके साथ के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। टीचर के साथ हैं तो क्या व्यवहार होना चाहिए। ये सब चीजें हमें जाननी चाहिए। और हम उनके साथ, अपने साथी संगियों के साथ या किसी के साथ अपना व्यवहार कैसे दृढ़ करेंगे। तो उसका व्यवहार बनाने के लिए हमको चौथे श्लोक में 3 चीजें बताई गई कि जिससे हम लोगों के साथ, भक्तों के साथ अपना व्यवहार को बढ़ाएंगे। कि आपस में चीजों का आदान प्रदान, प्रसादम का आदान प्रदान, अपने अनुभवों का आदान प्रदान और अपनी उपहारों का आदान प्रदान। तो इस तरह से हम अपनी
उसको बढ़ाते हैं, किस तरह से कि भक्तों के साथ हमारी निष्ठा कैसे बढ़ेगी, कैसे उनके साथ हमारा व्यवहार बढ़ेगा। फिर पांचवें में हमने ये जाना था, पांचवें श्लोक में, कि भक्त तो है, लेकिन जैसे हमने बताया कि आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं या स्कूल ऑफिस ज्वाइन करते हैं, तो आपका सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है। जो आपके समकक्षी हैं, साथ के लोग हैं, तो उनके साथ व्यवहार अलग होता है, सीनियर्स के साथ व्यवहार अलग होता है। और कोई वहाँ का टीचर है या प्रिंसिपल है या ऑफिस में कोई जीएम है, डीजीएम है, बड़े रैंक पे है, तो उसके साथ व्यवहार अलग होता है। तो ये चीज को हमने पांचवें श्लोक में जाना कि भक्त भी तीन तरह के होते हैं, एक नौ दीक्षित होते हैं, एक मध्यम श्रेणी के होते हैं और एक उत्तम श्रेणी के होते हैं। तो सबके साथ हमारा व्यवहार अलग अलग होता है और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम उनके साथ रहें और उनके साथ हम भक्ति में आगे प्रगत कर सकें, किसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद छठे श्लोक में हमने जाना था कि भक्त, कोई भी भक्त हो तो हमें उसकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उसकी मानसिक स्थिति, उसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है, वो किस स्थिति में है, उसके हिसाब से हमें उससे बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने देखा कोई काला है, कोई बदसूरत है या अपाहिज है या बीमार है, तो लेकिन वो है उच्च कोटि का भक्त, लेकिन क्यों खाली फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज गलत है। हमको भगवान, हमको उसकी आध्यात्मिक स्थिति को देखते हुए उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ना इसमें हमें किसी ऐसे को देखना चाहिए कि नहीं ये तो ब्राह्मण परिवार का है, ये गोस्वामी परिवार का है, तो इसलिए हमारा इसके साथ व्यवहार अच्छा हो। और कोई निम्न निम्न कोटि के जात के घर में जन्मा है तो हम उसके साथ व्यवहार अलग करें, नहीं। भक्त सब भक्त हैं, चाहे कोई निम्न कोटि में जन्मा है, चाहे कोई ब्राह्मण परिवार में, अगर वो भक्त है तो भक्त भक्त होता है। तो भक्त के साथ हमें इस तरह का ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये हमें इस्कॉन सिखाता है, हमें रूप गोस्वामी जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के सबसे घनिष्ठ, सबसे प्रिय, सबसे करीबी गोस्वामी थे, वो हमको इस चीज की शिक्षा देते हैं। फिर सातवां श्लोक हमने कल पढ़ा था, जैसे हमने जाना था कि सात से सात आठ नौ में हम जानेंगे कि सात आठ में जानेंगे कि हमारा ये क्या कहते हैं, एक सेकंड, हाँ सातवें आठवें श्लोक में हमको ये देखना था कि हम अपने जीव को और मन को किस तरह से भगवान की भक्ति में सुदृढ़ करें, कैसे हम उसको लगाएं जिससे हम हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें। तो हमने कल सातवें श्लोक में ये जाना था कि जीव और मन को किस तरह से भगवान की भक्ति में हम लगाएं ताकि हमारा मन हमेशा, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि हम भगवान के नाम का सुमिरन करें, भगवान के नाम का जाप करें और प्रसादम करें। तो इस तरह से हमारा मन और जीव जो है भगवान की भक्ति में लगी रहती है। अब आज हम आठवां श्लोक लेंगे। आठवीं श्लोक में भी हम यही जानेंगे कि हम अपनी मन और जीव को किस तरह से भगवान के भक्ति में आगे, मतलब ऐसा क्या करें कि हमारा मन और जीव जो है इधर उधर न भटके, भगवान की भक्ति में लगी रहे। श्री राधा गुरु। आठवां श्लोक, अभ्यास में सहज भक्ति में सेवा। ये हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए रागानुगा भक्ति और साधना भक्ति के बारे में भी इसमें हम कुछ देखेंगे। ये हमारे मन और उससे जीव के, जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ती है, उसके बारे में जानेंगे। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी सभी सलाह का सार देते हैं कि कृष्ण के बारे में लगातार सुनने और जप करने और उनकी लीलाओं को का स्मरण करने करके बिना
विचलित हुए अपने मन को कृष्ण पर केंद्रित करना। तो ये मन कृष्ण पे कैसे केंद्रित करेंगे? केंद्रित तभी करेंगे जब हम निरंतर भगवान का जप करेंगे और वो उसी का कीर्तन करेंगे, उन्हीं की लीलाओं का श्रवण करेंगे। तभी हमारा स्मरण बना रहेगा और हमारा मन भगवान पे केंद्रित होगा। अब हम श्लोक पढ़ते हैं कि ये 8वां श्लोक है। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनो अनुस्मृतो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजेत तन्नुरागिजन् अनुगामी कालं नयेत अखिलम् इति उपदेश सारम्। इसका अर्थ क्या है? समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय यानी 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों और नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करके करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज, गोलोक, वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्ह का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनरत है। तो हम अपने मन को और कैसे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं? ये तभी हो सकता है कि जब हम 24 घंटे भगवान के नाम का जप करें, उनकी दिव्य लीलाओं का, गुणों का कीर्तन करें, श्रवण करें, स्मरण करें। जब हम दिन भर यही सब सीख करते रहेंगे तभी भगवान का स्मरण हमारे अंदर हमारे मन में बना रहेगा। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि गोलोक वृंदावन को धाम में निवास करें। अब आप हमेशा गोलोक वृंदावन धाम में तो नहीं निवास करते, हर कोई तो नहीं कर सकता, हर कोई वहां चला जाएगा तो कहाँ इतने लोग रह पाएंगे। लेकिन नहीं, आप जहाँ रहें भगवान का निरंतर ध्यान करें तो वही स्थान वृंदावन बन जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये करना है कि जहां भी है भगवान की सेवा में अपना 24 घंटों में मैक्सिमम समय जो है भगवान के भक्तों के बीच में, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं वही वृंदावन धाम बन जाता है। तो भगवान के भक्तों के बीच में समय बिताएं और उन्हीं के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा में अपना मन लगाएं। पिछले सभी निर्देशों के पीछे उद्देश्य क्या था कि मन को नियंत्रित क्यों करें, मन को कैसे नियंत्रित करें। श्रवण से पूर्णता तक के 5 चरण, राग मार्ग। मतलब अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसका हमारा उद्देश्य यही रहा है कि मन को हम कैसे नियंत्रित करें और क्यों करें और कैसे करें, और फिर भगवान की भक्ति में आगे कैसे बढ़े उसके 5 चरण, आज 5 चरण ये पढ़ेंगे। मन को प्रशिक्षित क्यों करें और प्रशिक्षित कैसे करें, आज हम इन दो चीजों को बहुत अच्छे से जानेंगे कि मन को प्रशिक्षित क्यों करें। मन को ही क्यों हम प्रशिक्षित करें, क्यों ना फ्री छोड़ दें, और अगर करें तो कैसे करें। तो ये दो चीजें आज हम पढ़ेंगे। मन मित्र है या शत्रु? मन हमारा मित्र भी है, मन हमारा शत्रु भी है। जैसे हमने भगवत गीता में पढ़ा है, भगवत गीता के में हमने पढ़ा था कि बंधु आत्मनः तस्य येन आत्मा जिता आत्मनम तु शत्रुस्ते वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया वो तो मन उसके लिए मित्र हो गया। तो अगर हमने मन को जीत लिया है तो मन हमारा मित्र बन गया, लेकिन वो हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और क्योंकि फिर हम जैसा चाहेंगे, जैसे मन को जैसा हम चाहेंगे वैसा हमारा मन करेगा, तो वैसी हमारी इंद्रियां कार्य करेंगी। लेकिन किंतु जब ऐसा नहीं कर पाया तो उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अगर हम मन को नहीं जीत पाए तो मन ही हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो उन्होंने कहा मन हमारा शत्रु है कि मित्र? मन हमारा मित्र भी बन सकता है, मन हमारा शत्रु भी बन सकता है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और तो इसी में आगे हमने पढ़ा था जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा माना परमानी।
जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अगर मन को जीत लिया है तो हम अपने सारे कार्य भगवान के लिए करेंगे, तो इस तरह से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान कुछ भी अलग नहीं होता। उसके लिए कोई मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी इन सब चीजों का एहसास नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो मन को जीत चुका है और भगवान में उसका मन लग गया है। दोस्त या शत्रु ये हमने पढ़ लिया। फिर विरोधाभासी चित्र छापे ये तो खैर कर उस पे है। और कृष्ण के बारे में सोचने की मन को प्रशिक्षित करें हमेशा। लीजिए ये हमने पढ़ा था अभी। अभी अपने मन से बोला, अब यहाँ पे आ भी गया वही भगवत गीता का छठे अध्याय का छठा श्लोक है। बंधुरात्मान मनस्तस्य ये येनान मैवात्म मनाजिता अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये भगवत गीता के छठे और सातवां श्लोक जो है उसको हमें ध्यान करना चाहिए हमेशा। अब हमने ऊपर पढ़ा था मन को प्रशिक्षित क्यों करें, तो इसमें कई चीजें बताई हैं। भागवतम के अलग अलग श्लोक के से उन्होंने विवरण दिया है। तो इसमें बताते हैं, ये श्रीमद् भागवतम के 5वें कैंटो का छठा अध्याय है। उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये किसको बता रहे हैं? प्रिय राजा। प्रिय राजा जो है वो परीक्षित महाराज है। उनको बताते हैं कि प्रिय राजा आपने सही कहा है। हालांकि जानवरों को पकड़ने के बाद एक चालाक शिकारी उन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो भाग सकते हैं। अब शिकार तो किया किसी ने, लेकिन शिकार करा, जानवर वहां मरा पड़ा है, वो गिरा पड़ा है। अब वो शिकारी एकदम से उस पर फेथ नहीं करता है कि वो पता नहीं वो मरा है अभी कि जिंदा है, खाली उसको तीर लगा है और वो मरा भी है कि नहीं, कितना चले उसके पास जाए और उसने हमला कर दिया या वो भाग गया। तो शिकारी एकदम से अपने शिकार पे विश्वास नहीं करता। इसी तरह जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नत है वे मन में विश्वास नहीं करते। वास्तव में वो हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि मन की क्रिया को देखते रहते हैं। जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, मन को वो नियंत्रित जरूर करते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मन को नियंत्रित कर लिया तो वो आपका मित्र है, तो नियंत्रित तो किया, लेकिन फिर भी पूर्ण विश्वास मन पे नहीं होता है कि हाँ हमारी इंद्रियां इधर उधर नहीं भटकेंगी। तो अब एक शुद्ध भक्त जो है वो अपने मन पे थोड़ा सा सतर्क हमेशा रहता है कि पता नहीं कब हमारा मन कहीं भटक जाए। और सतर्क नहीं होता है तो वहीं पे कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो तक भटक गए मार्ग से। इसलिए भक्त को हमेशा अपने मन के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आगे फिर पढ़ते हैं कि मन को प्रशिक्षित क्यों करें। ये 5वें कैंटो के छठे अध्याय का श्लोक है। सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। मन स्वभाव से बहुत बेचैन होता है, उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर हम मन में कोई भरोसा कर रखें तो ये हमें कभी भी धोखा दे सकता है। भगवान कृष्ण के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव भी क्रोधित हो गए थे और सौगरी मुनि भी योग सिद्धि की परिपक्व अवस्था से गिर पड़े थे। कि मन को आप नियंत्रित तो करो, लेकिन जो विद्वान है जो बुद्धिमान लोग हैं वो कभी भी मन पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि मन इतना बेचैन है कि हम बहुत अपने पे काबू किया हुआ है, लेकिन मन कभी भी भटक सकता है। जैसे कि जब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप दिखाया तो शिव जी जो है वो भगवान के मोहिनी रूप को देख के वो इतने बेचैन हो गए थे कि वो उसका पीछा करने लगे थे। उनमें इतना काम भाव आ गया था और वो नहीं पूरा हुआ तो वो क्रोधित हो गए। ऐसे एक सौंदर्य मुनि की कहानी आती है। वो भी एक सुंदर स्त्री को देख के और उसके प्रति आकर्षित हुए, तो वो कहाँ योग सिद्धि में लगे हुए थे, कहाँ अपनी भक्ति से नीचे गिर गए। तो इसलिए मन के
मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मन के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए। मन को किस तरह से, इसीलिए हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा है कि मन को जो है कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मन को कहीं ना, मन को क्या है, जैसे आप घर में ही है, किसी को अगर बच्चा ही है, किसी चीज के लिए मचल रहा है, तो उसको आप अगर कहीं किसी फ्री छोड़ेंगे तब तो वो अपने मन का करेगा, और मन का नहीं मिलेगा तो परेशान करेगा, रोएगा। लेकिन वही तुरंत आप उसका मन कहीं किसी चीज में लगा दें, उसको किसी चीज में बिजी कर दें, उसको उसके मन के खिलौने जो उसके लिए हानिकारक नहीं है उसके सामने रख दें, तो वो उसमें उलझ जाएगा और वो चीजें भूल जाएगा। तो ऐसी मन को विश्वास तो करना ही नहीं है। मन को अगर खुला छोड़ देंगे तो मन कहीं भी भटक सकता है। इसलिए मन को कहा गया है कि मन स्वभाव से बहुत बेचैन है। भगवत गीता में भी अर्जुन ने भगवान से यही कहा कि मन को तो काबू करना बहुत मुश्किल है, ये तो हवा की गति से इधर उधर है। हवा को एक बार को फिर किसी चीज के अंदर बंद किया जा सकता है, लेकिन मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान ने यही कहा, मन को काबू में करने के लिए क्या है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो अगर मन को आप कहीं किसी चीज में लगा देंगे तो फिर मन भटकेगा नहीं। वो लगाने के लिए क्या, आप भगवान की भक्ति में मन को लगा देंगे तो भटकेगा नहीं। आगे फिर नए श्लोक में पढ़ते हैं कि मन को प्रशिक्षित क्यों करें, फिर वो बताते हैं। एक ये भी 5वें कैंटो का 6ठे अध्याय का श्लोक है, चौथा। उसमें बताते हैं कि एक बदचलन महिला को प्रेमी बहुत आसानी से अपने साथ ले जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके प्रेमी उसके पति को हिंसक रूप से मार देते हैं। यदि कोई योगी अपने मन को एक मौका देता है और उसे रोकता नहीं, तो उसका मन काम क्रोध और लोभ जैसे शत्रु की सुविधा देगा, और वह निसंदेह योगी को मार देंगे। तो कहते हैं कि जिस तरह से एक कोई बच्चलिन महिला है और उसका विवाह हो चुका है, लेकिन वो अपनी पति के अलावा किसी दूसरे आदमी से प्रेम करती है, तो वो प्रेमी और महिला मिलके, पता चला कि ये पति जो है, पति हमारी रास्ता मार्ग में बाधक बन रहा है, तो प्रेमी और महिला मिलके पति को मार देते हैं। कितना गलत है, जबकि उसको पति मिला हुआ है, क्यों इधर उधर भटक रही है। तो इसी तरह से योगी के लिए कहा गया है कि योगी का मन जो है, उसने अपने योग के बल पे अपने मन को स्थिर कर रखा है। लेकिन कभी किसी वजह से अगर उसको थोड़ा सा भी मन को छोड़ा फ्री, और मन इधर उधर भटका, मन अगर थोड़ा सा भी मौका दिया, मन इधर उधर भटका, तो फिर वो मन जो है ये सांसारिक चीजों में लग जाएगा कि काम क्रोध और लोभ जैसे शत्रु उसे घेर लेंगे, और मन उसके उसमें आ जाएगा। फिर भगवान उसकी योगी की योग साधना ऐसे भंग हो जाएगी, तो योग साधना उसकी बेकार हो जाएगी। इसलिए कहा है कि मन को हमेशा प्रशिक्षित करें, मन को हमेशा नियंत्रण में रखें, मन को बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ना, मन को कहीं ना कहीं अच्छी जगह लगाना। और अच्छी जगह कहाँ लगाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे। फिर एक और श्लोक में कहते हैं, मन को प्रशिक्षित क्यों करें। मन काम क्रोध अभिमान लोभ विलाप मोह और भय का मूल कारण है। कि मन जो है, जब मन किसी चीज पे के पीछे भटकता है, किसी चीज को देखता है, तो उसमें काम आसक्ति होती है। नहीं, अगर उसकी कामना पूरी हुई तो क्रोध आता है, क्रोध आता है, क्रोध, और फिर वो गलत काम करता है। या मन के कभी किसी चीज में लग गया, उसके चक्कर में उसे अभिमान हो गया, अहंकार आ गया, या किसी चीज के प्रति लोभ आ गया, लालच आ गई, तो अगर लाल वो उसका कार्य पूरा नहीं हुआ तो विलाप करने लगेगा, किसी के मोह में फंस सकता है, किसी चीज से उसको भय हो सकता है। तो ये सब चीजें जो है, ये मन के को अगर हम नियंत्रण में नहीं करते हैं, तो ये सारे मन के शत्रु हैं, मन को घेर लेते हैं, और फिर मन जो है भटकता रहता है। तो इसलिए मन को हमेशा कंट्रोल में रखना, संयुक्त रूप से फलदायी गतिविधि के बंधन का निर्माण करते हैं। ये सारी चीजें जो है मन को इधर उधर भटकाते हैं। तो मन को नियंत्रित करना, कौन सा विद्वान मनुष्य मन में विश्वास रखेगा। अब जब जानते हैं कि मन इतना ज्यादा भटकने वाला है, इतनी चीजें के पीछे भागने वाला है,
तो अगर हम उसको नियंत्रण नहीं करेंगे तो हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकेंगे। तो इसीलिए कहा कौन सी विद्वान मनुष्य, मतलब कोई भी बुद्धिमान मनुष्य है तो मन पे विश्वास नहीं करेगा, मन को हमेशा काबू में रखेगा। विनियमित सहज वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। आपको बताएं, अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक भगवान की भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान की भक्ति को कहते हैं साधना भक्ति। भगवान की साधना भक्ति का मतलब है कि किसी साधन के द्वारा। साधना साधन भक्ति क्या है कि भक्ति आप करेंगे तो साधन क्या है हमारी भक्ति के लिए, हमारे शास्त्र हैं, हमारे आचार्य लोग हैं, गुरु लोग हैं जो उत्तम कोटि के भक्त हैं, उनमें से हम भक्त गुरु चुनते हैं। तो ये हमारे साधन होते हैं, तो उनके द्वारा हमें भक्ति मिलती है, उन्हीं से हम भक्ति में प्रगाढ़ होते हैं। तो कहते हैं वैधि भक्ति, पहले वैधि भक्ति होती, बाद में रागानुगा भक्ति होती। रागानुगा भक्ति तो ऐसी है कि किसी किसी में प्राकृतिक स्थिति होती है, जैसे वृंदावन की गोपिकाएं हैं, तो उनमें भक्ति जो है वो प्राकृतिक भक्ति थी, वो पिछले जन्म के भक्त थे भगवान के, और यहाँ पे भगवान के वृंदावन में आके उन्होंने जो जन्म लिया तो वो भगवान की भक्ति में है, तो उन्हें किसी तरह की साधना की आवश्यकता नहीं। लेकिन वैधि भक्ति क्या है, वैधि भक्ति के लिए हम साधना करते हैं, और वो क्या है कि जो हमें शास्त्र और गुरु नियम और विनियम, विनियम नियम क्या है कि हमें क्या करना है, विनियम क्या है जो हमें नहीं करना है। तो ये हमें शास्त्र बताते हैं, हमारे गुरु बताते हैं, और उसका हमें दृढ़ता से पालन करना होता है। हमारे हमारे पास भक्ति नाम की कोई चीज नहीं, हम कुछ नहीं जानते क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे कि शास्त्रों का सहारा लेंगे और भक्तों का सहारा लेंगे, गुरु का सहारा लेंगे। तो उसमें जो चीजें हमें बताई जाएंगी कि आपको ये काम नहीं करना, तो हमको फिर ये तर्क नहीं करना है कि क्यों नहीं करना है। अगर ये कहा जाता है ये काम आपको करना है, तो हमें तर्क नहीं करना है कि ये हमें काम क्यों करना है, क्यों नहीं करना। तर्क का उसमें कोई स्थान नहीं है। जो भी कहा गया है उसको हमें दृढ़ता से उसका पालन करना होता है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो वही भक्ति हमारी आगे प्रगाढ़ होती है, तो वो रागानुगा भक्ति में जा सकती है। तो उदाहरण के लिए जैसे हमें नियम बताए जाते हैं कि जप करिए, 16 माला जप करिए, मंगल आरती अटेंड करिए। साधन और साध्य समान है, साधना और साध्य समान है। हमको साधना जो बताई गई है और हम साधक हैं, तो हमको साधना करनी है, हम सब समान है। हमको जो साधने के लिए बताता है उसकी बात हमें माननी चाहिए, हमें दृढ़ विश्वास से उसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए। आध्यात्मिक दुनिया में कुछ भी नहीं बदलता गुणवत्ता की अपेक्षा। गुण बदलते हैं आध्यात्मिक दुनिया में, और कुछ नहीं बदलता। गुण क्या बदलते हैं कि अगर हम तमो गुण में हैं तो रजोगुण में आ सकते हैं, रजोगुण में है तो सतोगुण में आ सकते हैं। और अगर हम साधना भक्ति से अपने को इतना अभ्यास करें तो हम तीनों गुणों के ऊपर भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त होते हैं तो भक्त ऐसे ही तो प्रगाढ़ होते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तीनों गुणों के ऊपर चले जाते हैं, वो भक्त उनका दर्जा भगवान के बराबर हो जाता है। उन्हीं में से हम गुरु चुनते हैं। और रागानुगा भक्ति है, रागानुगा भक्ति प्राकृतिक भक्ति है, सहज भक्ति है कि जो अपने आप से आती है। जैसे कि बताया कि वहाँ वृंदावन की ग्वाल हैं, ग्वाले हैं या गोपिकाएं हैं, उन्हें उन्होंने किसी तरह के का अभ्यास नहीं किया, उन्होंने कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, लेकिन वो पूर्व जन्म के भगवान के भक्त थे, और आज यहाँ पे भगवान के साथ लीलाएं करने के लिए आए हैं। तो वो भगवान की भक्ति में, तो भगवान के प्रति उनका प्रेम प्रगाढ़ है, उसके लिए उन्हें कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। ये कैसे होता है? कठोर काम करने के लिए सहज आकर्षित। और उसके लिए ये जो गोपिकाएं वगैरह होती हैं जिनको जिनमें रागानुगा भक्ति होती है, तो वो उन्हें चाहे जितना कष्ट हो उसके लिए उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से उस कार्य को करती है। जैसे उदाहरण दिया गया माँ और बच्चे का,
तो एक लड़की होती है, जब तक शादी नहीं होती है तो उसे किसी चीज की जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। शादी हो जाती है तो उसे परिवार का, अपने पति का, ये जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है, एक बंधन हो जाता है, फिर उस चीज को वो समझने लगती है। फिर जब उसका बच्चा होता है, जब तक बच्चा नहीं है तब तक फिर भी वो फ्री है, फ्रीली अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करती है लाइफ को। लेकिन जिस दिन बच्चा हो जाता है तो बच्चे के प्रति उसका जो प्यार होता है वो कोई समझाता नहीं कि बच्चे से तुम्हें प्यार करना। बच्चे के प्रति उसका इतना प्यार होता है, जब तक बच्चा नहीं है तब तक वो, पता चला सोई तो बहुत गहरी नींद सो रही है, सवेरे 9 बजे उठ रही है, 10 बजे उठ रही है, कोई नहीं, अगर किसी ने बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो गुस्सा भी आ जाएगी, क्यों हमारी नींद को डिस्टर्ब कर दो। लेकिन वही जब माँ बन जाती है तो बच्चा रात को 4 बार 6 बार उठता है, जितनी बार माँ को वो दूध पीने के लिए या और अपने कार्य करने के लिए जगता है, और कुछ भी नहीं तो वो अगर खेल भी रहा है तो माँ उसके साथ जगती है। तब माँ भूल जाती कि हमारी नींद में डिस्टर्ब हो रहा है, माँ उसके साथ जगती है, बार बार जगती है, बार बार उठती है, उसको दूध देती है, बार बार उसके कपड़े चेंज करती है, सब कुछ करती है। और तब वो गुस्सा नहीं करती, क्यों? क्योंकि उसके उसमें बच्चे के प्रति आंतरिक प्रेम है। कोई बताता नहीं कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें उसके बच्चा कहने नहीं आता है कि तुम हमें, हमारे कपड़े बदलो, तुम हमारे हमें दूध दो और तुम हमारे साथ जगो। लेकिन नहीं, वो सहज प्रेम, अंदर से प्रेम होता है। तो ये रागानुगा भक्ति, ये रागानुगा प्रेम होता है कि जो अंदर से स्वतः प्रेम होता है, कृष्णा से कोई दूरी नहीं। रागानुगा भक्ति अगर भगवान के प्रति है तो उसमें कोई दूरी नहीं होती है। इस स्मरण श्रवण और स्मरण की अवस्था, श्रवण और स्मरण की अवस्था क्या है? पहले तो हमने ये जानना चाहिए कि जो रागानुगा भक्ति है, ये भक्ति है, तो इसमें हमें जो भगवान के साथ के संगी साथी हैं उनका उदाहरण भी लेना चाहिए और उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। फिर भक्ति सरस्वती भक्ति सॉरी शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो प्रभुपाद जी के गुरु थे, वो श्लोक में लिखते हैं, टीका करते हैं कि जिसने कभी अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं किया है, उस सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि का कीर्तन स्मरण का पालन करते हुए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। और ये कब कर सकते हैं? जब भक्तों का साथ होता है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो फिर इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है कि अभी भक्ति में नहीं है, जो अभी बिल्कुल कृष्ण भावना अमृत में नहीं है, उनके लिए वो कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि सांसारिक भौतिक चीजों के प्रति प्रेम को छोड़ के और भक्तों के साथ रूप, भगवान के रूप गुण लीलाओं का कीर्तन और स्मरण का निरंतर पालन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। इससे उनका मन प्रशिक्षित होता है। मन को कैसे प्रशिक्षित करें, तो ऊपर हमने पढ़ा था, मन को कैसे प्रशिक्षित करें, तो ऐसे प्रशिक्षित करना है कि भगवान का भक्तों के साथ बैठ के रूप गुण और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके, रुचि उत्पन्न करने के लिए ऐसी जगह जाएं कि जहाँ, चाहे वृंदावन जाएं, चाहे भक्तों का साथ मंदिर में करें, मंदिर रोज जाएं, मंदिर में रोज भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन भजन करें, या वृंदावन धाम जाएं कि वहाँ योग्य भक्तों का साथ मिलेगा, उनके निर्देशन में, उनसे रक्षण, उनके संरक्षण में आप भक्ति भगवान के गुणों का स्मरण करना सीखें और इस तरह भक्ति का अनुशीलन में आगे बढ़े। फिर बताया कि जो 5 ये बताई हैं उनकी स्थितियां, श्रवण दास, वर्ण दास, स्मरण अवस्था, अनुस्मृति, स्मरण दास, संपत्ति दास। तो श्रवण दास भगवान की कथा को सुनना, ये जैसे हमने अभी बताया कि भक्तों के बीच में बैठ के भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का गुणगान सुनना। फिर वर्णदास स्वीकृति,
कृष्ण भावनामृत, कि जब हम वो सब सुनते हैं तो हमें फिर उसके प्रति प्रेम होता है, हम उसको स्वीकारते हैं कि हाँ भगवान की जो कथाएं हैं उसको हम स्वीकारते हैं। वो कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ बनाता है। स्मरण अवस्था, जब हम रोज रोज भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हम हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और भगवान का नाम हमारा निरंतर निरंतर स्मरण में आता है। ये स्मरण अवस्था होती है। फिर अनुस्मृति, जब हम जो कार्य निरंतर करते हैं, कोई भी कार्य, आप भौतिक कार्य भी अगर ले लें तो निरंतर करते हैं, तो फिर ध्यान आपका उसी कार्य में लगता है। तो जब हम भगवान का निरंतर कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होके निरंतर उसी में ध्यान में लग जाता है। इसे अनुस्मृति कहते हैं। फिर स्मरण दास समाधि, आध्यात्मिक समाधि निर्बाध और अविरल अनुस्मृति, कि जब हमारा अब मतलब यही चीज है जो आगे बढ़ती जाती है, प्रगाढ़ होती जाती है, तो उसका रूप बदलता जाता है, वो समाधि में बदल जाता है कि हम भगवान की समाधि में आ गए। स्मरण, यही जो निरंतर एकाग्रता भगवान के प्रति बढ़ता जाता है, वो फिर समाधि का रूप ले लेता है। तो इसमें पुस्तक में अगर हम पढ़ते हैं तो दूसरे शब्दों में लिखा है कि इसमें कहते हैं कि जो निरंतर भगवान का श्रवण करता है तो उसमें कीर्तन की ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे जैसे कीर्तन करता है उसमें उसकी स्मरण अवस्था बदल बढ़ती जाती है, और स्मरण की अवस्था बढ़ती जाती है। तो फिर उसमें पांच क्रमिक चेंज आते हैं कि पहले स्थितियां आती हैं। पहले स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। उसी को इस यहाँ पे हमने थोड़ा अच्छे से समझा दिया है कि इसमें धीरे से खाली ये लिखा है कि पांच स्थितियां, और इसमें हमने जो आप देख रहे हैं इसमें इसी चीज को बहुत अच्छे से समझा दिया गया। पहले हमने श्रवण किया तो हमें भगवान कृष्ण भावनामृत में हम आगे बढ़े। फिर हमको स्मरण होने लगा, जब हम रोज कीर्तन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो स्मरण अवस्था बढ़ जाती है। जब हम उसका स्मरण निरंतर करेंगे तो हमारा एकाग्र मन होता है, निर्बाध, हमारे निरंतर भगवान का ही ध्यान। हम वहां से मंदिर से आ भी जाते हैं तो घर में भी हमारा कोई भी कार्य करें, हमारे मन में वही भगवान का नाम, भगवान का जाप चलता रहता है। और वही जब निर्बाध चलता रहता है, तो फिर पहले तो फिर भी घर आए तो थोड़ा बदल गए, लेकिन जब निरंतर इस चीज का अभ्यास करते हैं तो वो हमारे मन से हटता ही नहीं, और ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति होती है, ये समाधि का रूप ले लेती है। और यही हमारे जीवन की पूर्णता है, हमको जीवन में यही चाहिए, यही करते हैं। फिर पांच मुख्य संबंध, भगवान के साथ जुड़ने के लिए संबंध बनाना चाहिए। कहते हैं कि आप किसी के साथ अगर कोई संबंध बना लेते हैं तो आपकी उसके साथ व्यवहार प्रगाढ़ हो जाता है, किसी भी रूप में। कोई भी अगर मित्र है, या आप घर में कोई जानवर भी पालते हैं तो उसको उसके साथ कुछ संबंध बना लेते हैं, तो आप वही, एक आप घर में कुत्ता ही पालते हैं तो उसको आप बहुत प्यार करते हैं, उससे आप मित्रता का संबंध बना लेते हैं। या कुछ कहे, कोई लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारा बच्चा है, बच्चे के रूप में हम उसे प्यार करते हैं, तो उसके लिए आप फिर बहुत ध्यान देंगे, उसका बहुत ध्यान देंगे, उसके प्रति आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा। तो यहाँ पे भगवान से आप मित्रता बढ़ाइए, भगवान से आप संबंध बनाइए। क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन जो मिला है, तो ये हर योनि से उत्तम निश्चित में है। तो इसमें हमको भगवान से अपने भूले हुए संबंध को फिर से याद करके भगवान के साथ के संबंध को प्रगाढ़ करना है। और प्रगाढ़ करना है तो हमें किसी न किसी रूप में भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़े कि जैसे शांत रस में, जैसे गाय है, छड़ी है, बांसुरी है, फूल है, तो ये कोई भगवान के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है कि कुछ बोलते हो कुछ करते हो, लेकिन नहीं, निरंतर छड़ी भगवान के हाथ में रहती है, बांसुरी भगवान के हाथ में रहती है, बोल भगवान पे चढ़ते हैं, गाय भगवान की बहुत प्रिय है। तो ये भगवान के साथ शांत रस में जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे भी हो सकता है कि हम किसी को अपनी भक्ति का दिखाना हमें नहीं है,
हम कुछ भी नहीं करते, बस भगवान की सेवा में लगे रहे मन से। दास भाव कि अगर हमने भगवान को अपना स्वामी मान लिया और कि हम भगवान के निरंतर दास हैं। उसके उदाहरण दिए गए हैं, चित्रक, पत्रक और रक्तक। ये तीन भगवान के सेवक थे कि जो हमेशा अपने को भगवान के दास रूप में मानते थे। तो दास रूप में भी आप संबंधित बना सकते हैं कि भगवान हमारे स्वामी है, उनकी उस उनके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो हम करने को तैयार हैं। जो हम कितने कठिन से कठिन कार्य करना हो तो भी हम, क्योंकि उनके दास हैं। क्योंकि दास तो फिर ये नहीं कह सकता, किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकता है। अगर अपने स्वामी को कोई चीज मना करेगा तो दासता उसके खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दास भाव ये है। साख्य भाव, जैसे बलदेव है, श्रीदामा है, सुदामा है, वो भगवान के मित्र थे। तो मित्र थे तो वो मित्रता का व्यवहार करते थे। मित्रता तो आप भगवान को अपना मित्र भी मान सकते हैं। मित्र मान लेते हैं तो कभी आप भगवान के जोर से भी बोल सकते हैं, आप भगवान के साथ जिद भी कर सकते हैं। जैसे मित्र के साथ एक बार व्यवहार होता है तो मित्रता का भाव रख सकते हैं। वात्सल्य रास भाव जो पितृत्व का है, जैसे नंद महाराज और यशोदा माता का था, उन्होंने उन्हें अपने बालक के रूप में देखा था तो उनका वात्सल्य रस था। माधुर्य रस, वैवाहिक प्रेम, जैसे श्रीमती राधा रानी का था, या और गोपिकाएं थी, उनकी इतनी सारी सहेलियां थी, तो वो सारी जो है भगवान के साथ माधुर्य रस में प्रेम करती थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी। उनकी सेवा में लगी रहती थी कहने का मतलब ये है, अभी आप लोगों ने बहुत इसका अध्ययन नहीं किया है तो इसको वैवाहिक प्रेम या माधुर्य प्रेम को भगवान के कभी गलत दृष्टि से मत देखिएगा। भगवान दिव्य है और भगवान का जो प्रेम है वो भी दिव्य है। उनकी चाहे जितनी, जैसे कहे आज जो लोग भगवान की भक्ति में आगे नहीं है, अज्ञानी है, मूर्ख है, तो वो भगवान के लिए ऐसा कहते हैं कि बताओ भगवान क्या थे, भगवान तो चली आते हैं कि ये इतनी गोपिकाओं के साथ रास रचाते थे। वो रास नहीं रचाते थे, वो सब, वो जितनी गोपिकाएं थी, जितनी उनकी प्रेमिकाएं थी, वो उनकी पिछले जन्म की भक्त थी। और भक्त थी तो इसलिए उनके साथ वो जुड़ी थी। तो उनका प्रेम ऐसा नहीं था जैसे आजकल के लड़के लड़कियों का प्रेम होता है कि प्रेम किया है और अगर हमारे मन का नहीं हुआ तो प्रेम छोड़ के अलग हो गए। लेकिन नहीं, वो जो उनकी मित्र थी, गोपिकाएं जो थी, उनकी उनका प्रेम जो माधुर्य प्रेम था, वो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, उनको कुछ मिले न मिले, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकती थी। अपना पूरा शरीर, पूरा मन, हर चीज भगवान के लिए सेवा में लगा देती थी। तो ये था उनका माधुर्य प्रेम। ना कि चाहे जो बिल्कुल डायरेक्ट उनकी वो थी तो वो तो गोपियां थी। गोपियां, गोपियों की भी जो सेवा करती थी वो नौकरानी, ये मंजरी कहलाती थी। नौकरानी तो नहीं कहना चाहिए, गलत शब्द था, मंजरी कहलाती थी। तो इस तरह से वो माधुर्य रस में भगवान के साथ जुड़ेंगे। तो आप किसी तरह से भी भगवान के साथ अपना वो जोड़ सकते हैं राज। अब बाकी यही है कि आप कहाँ निवास करें ब्रज में, याद रखें किसको, कृष्ण को। पालन क्या करें, भगवान के पद चिन्हों का। प्रवेश कहाँ करें, जो हमारे पुराने आचार्य हैं, भक्त हैं, उनके मार्गदर्शन में प्रवेश करें। सेवा क्या है, गहन सेवा। निवास, ये तो फिर आगे ऐसी चीजें हैं, ये इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो ये आज चैप्टर यहीं पे विराम देता है और समाप्त होता है। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ये बस यही है कि हमको किस तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ना, कैसे भगवान का निरंतर हम स्मरण बनाए रख सकते हैं, उसके लिए है ये 7वां और 8वां श्लोक। वाक्षकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा। आप लोग शांत क्यों हैं? कुछ पूछिए, कुछ हरे बोलिए। कृष्णा। प्लीज किसी का जो भी क्वेश्चन है हैंड रेज करिए।